સૌને મારા સતકેવલ સાહેબ પરમ ગુરુ પાઠશાળા સતકેવલ વિદ્યા મંદિર ગુજરાતી માધ્યમ સંકુલ સારસા. હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. मैं काजल हिंगू कक्षा 4 विषय हिंदी यूनिट 10 मैं हूँ यानी हूँ छू. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા કેમ છો? મજામાં ને? તો આજે આપણે શું શીખવાના છીએ? मैं हूँ इकाई 10 चित्र पहचानिए पढ़िए और समझिए. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે? ચિત્ર ઓળખવાના છે, પછી વાંચવાનું છે અને પછી સમજીને લખવાનું છે. તો આપણે गया वीडियो में શું सीखा? कोयल के बारे में. ओके, तो आपने उनका स्वाध्याय भी लिख लिया होगा, है ना? ओके, तो आज हम इकाई 10 में हूँ प्राणियों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी. तो हमारा पहला चित्र है सिंह. क्या है? सिंह. तो मैं सिंह हूँ. ये चित्र है वो कहता है मैं सिंह हूँ. लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं और लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं. मुझे देखकर सब डरते हैं. मुझे देखकर सब डरते हैं. હું સિંહ છું. બધા લોકો મને જંગલનો રાજા કહે છે. મને જોઈને બધા બીવે યાની ડર લાગે છે. બધા મારાથી બીવે છે. તો સિંહ શું કહે છે? मैं सिंह हूँ, लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं और मुझे देखकर भी सब डरते हैं. आपको भी डर लगता है ना सिंह से? मुझे भी बहुत डर लगता है ना? सबको जानवर से डर लगता ही है. ओके, ये है जंगली प्राणी. उसे क्या कहते हैं? जंगली. वो जंगल में ही पाए जाते हैं. और सर्कस में, तो आपने सर्कस देखा होगा, है ना? ओके, तो हमारा दूसरा चित्र है किसका है विद्यार्थी मित्रों? वेरी गुड, बाघ यानी वाघ. इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर. वेरी गुड. तो टाइगर क्या बोलता है उसके बारे में हम जानें. मैं बाघ हूँ. मैं बाघ हूँ. मेरे शरीर पर पट्टे हैं. मेरे शरीर पर पट्टे हैं. मैं जंगल में रहता हूँ और मैं जंगल में रहता हूँ. मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ. मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ. હું વાઘ છું. મારા શરીર પર પટ્ટા હોય છે. હું જંગલમાં રહું છું. હું ભારતનો રાષ્ટ્રીય પશુ યાની પ્રાણી છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે બધાએ વાઘ તો જોયો જ હશે, હે ને? તો એની ઉપર શરીર પર શું હોય છે? કાળા અને પીળા કલરના પટ્ટા હોય છે. ઓકે, અને વાઘ કઈ રહે છે? જંગલમાં. અને એ આપણું રાષ્ટ્રીય प्राणी છે. अगला चित्र है हमारा, ये तो सब जानते हैं और सबको भी अच्छा लगता है ना? मैं हाथी हूँ. मैं हाथी हूँ. लोग मुझे गज भी कहते हैं. लोग मुझे गज भी कहते हैं. मैं जंगल में रहता हूँ. मैं जंगल में रहता हूँ. मेरी सूंड लंबी है. मेरी सूंड लंबी है. तो विद्यार्थी मित्रों શું કહે છે હાથી? હું હાથી છું. બધા લોકો મને ગજરાજ બી થી બોલાવે છે. मैं जंगल में रहता हूँ. હું જંગલમાં રહું છું.
मेरी सूंड लंबी है, मारी सूंड लांबी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, સૌથી બધા જ પ્રાણીઓમાં કદાવર શરીર યાની સૌથી મોટું શરીર અને પહોળું અને વજનવાળું એ કયું છે? પ્રાણી હાથી. તો તમારે હાથી વિશે બી તમારે લખવું હોય નિબંધ તો તમે લખી શકો છો. ओके, तो हमारा अगला चित्र है मैं भालू हूँ. ये किसका चित्र है? भालू का यानी रीछ. मैं भालू हूँ, मैं रीछ भी कहलाता हूँ, मैं रीछ भी कहलाता हूँ. जब डमरू बजता है मैं रीछ भी कहलाता हूँ. जब डमरू बजता है तब मैं नाच दिखलाता हूँ. रीछ क्या करता है? जब डमरू बजता है तब नाचने लगता है. હું ભાલુ છું, મને રીછ પણ કહે છે. જ્યારે ડમરું વાગે છે ત્યારે હું નાચવા લાગુ છું અને બધાને નાચ દેખાડું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આગળ જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ બધું જ નોટબુકમાં પ્રાણીઓ વિશે લખવાનું રહેશે. हमारा अगला है पढ़िए, समझिए और लिखिए. तो તમારે વાંચવાનું છે, સમજવાનું છે અને પછી લખવાનું છે. તો અહીંયા તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પ્રાણીઓના નામ આપેલા છે અને એનું ગુજરાતી પણ આપેલું છે. તો તમારે વાંચીને અને બોલીને અહીંયા લખવાનું છે. આ તમારું હોમવર્ક છે. તો શેર યાની સિંહ, તો તમારે અહીંયા શેર અને સિંહ લખવાનું રહેશે. ઉદાહરણ આપેલું જ છે એવી જ રીતના તમારે ઉપરની લીટી અડાડીને લખવાનું રહેશે. બાઘ यानी वाघ. हाथी, हाथी यानी हाथी. भालू, भालू यानी रीछ. चीता, चीता यानी चित्तो. लोमड़ी, लोमड़ी यानी सियार. भेड़िया, भेड़िया यानी वरु. हिरण, हिरण यानी हरण. गाय, गाय यानी गाय. भैंस, भैंस यानी भैंस. भेड़, भेड़ यानी घेटू. बकरी, बकरी यानी बकरी. घोड़ा, घोड़ा यानी घोड़ो. ऊँट, ऊँट यानी ऊँट. बंदर, बंदर यानी वांदरो. बिल्ली, बिल्ली यानी बिलाड़ी. कुत्ता, कुत्ता यानी कुतरो. खरगोश, खरगोश यानी ससलू. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ બધા જ પ્રાણીઓના નામ 5-5 વખત લખવાના રહેશે તો તમને યાદ રહી જશે. તો તમારે બધાએ લખવાનું છે હોમવર્કમાં. હવે આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય. તો સ્વાધ્યાયમાં પહેલા પ્રશ્ન है निम्नलिखित प्राणियों के हिंदी नाम लिखिए. તો તમારે અહીંયા ગુજરાતીમાં નામ આપેલા છે તેનું હિન્દી કરવાનું છે. ઓકે, તમે આ બધા જ ઉપર મેં બોલાયા એ બધા તમારે 5-5 વખત લખવાના છે એટલે તમને મોઢે થઈ જશે અને પછી તમારે સ્વાધ્યાયમાં લખવાનું છે. આ પણ તમારું હોમવર્ક છે. हमारा दूसरा प्रश्न है प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए. ओके, तो यहाँ आपको कोष्ठक में उत्तर दिए गए हैं. आपको चित्र देखकर उस पर ढूंढकर आपको यहाँ उससे चित्र के सामने लिखना है. तो हमारा पहला चित्र कौन सा है? बिल्ली, वेरी गुड. और दूसरा कुत्ता, हिरण, हाथी, लोमड़ी, ऊँट. ओके, तो यहाँ आपको चित्र के सामने उसका हिंदी के नाम लिखने हैं. ओके, चीता, भेड़, भालू और बंदर. ओके, तो ये सब आपको लिखना है होमवर्क में. हमारा अगला प्रश्न है प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए. तो यहाँ भी
प्रश्न 2 है, वैसे ही आपको चित्र के सामने नाम लिखने हैं। ओके, तो ये चित्र आपको पहचान कर उसके नाम ढूंढकर यहाँ उत्तर लिखना है। तो पहला चित्र कौन सा है? गाय, घोड़ा, भैंस और खरगोश। ओके, तो यहाँ आपको लिखना है बकरी, कुत्ता, शेर और बाघ। तो ये सब आपको यहाँ और नोटबुक में भी लिखना है। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैंने आपको क्या सिखाया? मैं हूँ यानी जानवरों और पशुओं के बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको ये पशुओं के नाम 5-5 बार लिखने हैं और याद करने हैं। ओके, तब तक अस्तु। सत केवल साहेब।